अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स 11 न्यू बुक जो पैक्टा की आई है उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2.1 है, स्टेट राइट हैंड रूल फॉर टू वेक्टर्स विद रेफरेंस टू वेक्टर प्रोडक्ट। हमने इसमें स्टेट राइट हैंड रूल करना है। अपने राइट हैंड को स्मॉलर एंगल की तरफ रखकर अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लेना था और जो हमारा थंब था और थंब की तरफ से हमारा जो है वो डायरेक्शन आनी थी। तो हमारे पास जवाब है कि राइट हैंड रूल प्लेस टुगेदर the tail A and B to form a plane. Rotate A towards B through smaller angle and curl the fingers of right hand along the direction of rotation, keeping the thumb erect. The thumb gives the direction of A and B or N naught. वो कह रहा है कि A और B की जो A और B वेक्टर्स हैं, हम डायग्राम की तरफ फोकस करते हैं कि A और B जो वेक्टर्स हैं, ए को हमने मूव कराना है बी की तरफ। हम यहाँ पर अपना हाथ रखें ए की तरफ, अपनी फिंगर्स को कर्ल करें तो हमारे पास जो थंब होता है तो थंब हमारे पास इस एन की डायरेक्शन को शो करेगा और ये हमारी वेक्टर प्रोडक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है कि डिफाइन इम्पल्स एंड शो हाउ इट इज़ रिलेटेड टू मोमेंटम। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स एक ऐसी फोर्स है कि जो बहुत ही ज़्यादा कम वक्त में बहुत ज़्यादा लगती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बैट है और बैट से हमने बॉल को ज़ोर से किक किया, बहुत ही कम वक्त में हमने एक ऑब्जेक्ट पर, एक मास पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई, तो वो जो फोर्स होगी हमारी, वो हमारे पास इम्पल्स होगी। तो यही तो कह रहा है व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक बहुत ही लार्ज फोर्स एक्ट कर रही है ऑन द बॉडी इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम, क्योंकि सवाल में हमारे पास उसने रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम भी पूछा है। बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ कर रहे हैं। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ ओवर टी, क्योंकि डेल्टा पी जो है वो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होता है। मैंने यहाँ पर थोड़े स्टेप ज़्यादा किए हुए हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डेल्टा पी इज़ इक्वल टू, आप ये वाला स्टेप करें और टी को यहाँ पर एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है। एफ मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू इम्पल्स के इक्वल होता है। इम्पल्स इज इक्वल डेल्टा पी, तो यहाँ पर देखिए एफ मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, हमारे पास रिलेशन आ चुका है। तीसरा सवाल करते हैं, इलास्टिक कोलिजन, अ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। इलास्टिक कोलिजन तकरीबन हमारे पास इम्पॉसिबल होता है। आम हालात में हमारे पास इलास्टिक कोलिजन जो है वो इम्पॉसिबल है, यानी हमने बॉल नीचे फेंकी, नीचे फेंकने के बाद दोबारा बॉल जो है इसी पोजीशन के इक्वल आ रही है, तो फिर नीचे गई, फिर उसके इक्वल आ रही है, तो ये आम हालात मुमकिन नहीं है। मैथमेटिकली फॉर्म इसकी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होगी उसके इक्वल ही होगी, तकरीबन बराबर ही होगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल के। इन इलास्टिक कोलिजन को देखते हैं। अ कोलिजन इन विच देयर इज़ अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाँ आम हालात में ये पॉसिबल है, क्योंकि अ कोलिजन इन विच देयर इज़ अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड मैथमेटिकली फॉर्म इसकी बनेगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बड़ी है क्योंकि हमने बॉल फेंकी, उसकी फोर्स जो थी उसमें साउंड में कन्वर्ट हुई, साउंड में कन्वर्ट होने के बाद वो कुछ उस पर ग्रेविटी एक्ट हुई, उसकी फोर्स कम हुई, उसकी उछाल की कुवत भी कम हुई, वो कम उछली, तो इसीलिए हमारे पास जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल के इक्वल नहीं होगी, बल्कि फाइनल कम होगी इनिशियल से। चौथा सवाल उसने क्या पूछा है, शो दैट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू दी अप्लाइड फोर्स, also state Newton's second law of motion in terms of momentum। बयान करते हैं उसे, when a force F acts on a body of mass m, it produces acceleration। जब एक फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करती है ऑन अ बॉडी ऑफ मास m, जिस बॉडी का मास m है, इट्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स हमारे पास एम ए के इक्वल होती है, जबकि एक्सेलरेशन वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के इक्वल होता है। तो
हमने निकालना क्या है, हमने डेल्टा पी निकालना है। हमने पिछले सवाल में भी यही डिराइव किया था और इस सवाल में भी हम ये इस स्टेप तक आ चुके हैं। तो एम वी एफ माइनस एम वी आई, जब एम वी एफ माइनस वी आई टी ओवर टी के साथ ज़रब होता है तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन बनती है। और इसके बाद जब एम वी एफ माइनस एम वी आई होता है तो ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम की मोमेंटम ओवर टी इज इक्वल टू एफ, ये हमारे पास रिलेशन आया है इसका। तो हम ये आगे क्या देंगे, दिस शो फोर्स आई यानी इनिशियल फोर्स इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। याद रखिएगा जो भी सवाल है उसमें हमारा तकरीबन एक लाइन का जवाब ही होता है। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता। हमारे पास पांचवा सवाल है, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आल्सो स्टेट कंडीशन अंडर विच होल्ड। तो हम लिखेंगे पांचवा सवाल, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है। कंडीशन की हेडिंग देकर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम उसी वक्त एप्लीकेबल होगा जब व्हेन सिस्टम इज एन आइसोलेटेड, जब सिस्टम आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड क्या होता है, आइसोलेटेड यानी ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी बैरोनी फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर पाए। ठीक है, वही बात आगे लिखी है, इज एन आइसोलेटेड सिस्टम मीन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम। तो लीनियर मोमेंटम यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तब ही अप्लाई होगा जब सिस्टम इज आइसोलेटेड। छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Show that rate of change is maximum at an angle of 45। तो हम सबसे पहले रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय की हेडिंग देकर रेंज का फार्मूला लिखेंगे। रेंज का फार्मूला हमारे पास है R इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब वी आई स्केयर ओवर जी साइन 2 थीटा हमारे पास ये फार्मूला है रेंज का। रेंज मैक्स ओवर मैक्स, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि जो रेंज मैक्स है, मैक्सिमम रेंज है, वो इज इक्वल टू होता है वी आई स्केयर ओवर जी। तो हमारे पास यहाँ पर वी आई स्केयर ओवर जी, ये सारी हेडिंग जो है इसकी जगह हम आर एम यानी मैक्सिमम रेंज लिख सकते हैं। तो हमने वही अगले स्टेप में काम किया कि आर मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स साइन 2 थीटा। तो आर मैक्स से कट जाएगा, लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 बचा, 1 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा हमारे पास स्टेप आया। तो साइन को हम इधर से उठाकर 1 के साथ ले आएंगे तो यहाँ पर साइन इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स 1 इज इक्वल टू 2 थीटा। साइन इन्वर्स 1 हमारे पास इज इक्वल टू होता है 90 के। अब 90 आया, यहाँ पर 2 थीटा बचा, 90 के नीचे हम 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है 2, हम इसको डिवाइड करेंगे। 90 ओवर 2 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 45 हमने ड्राइव कर लिया कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम एट एंगल ऑफ 45, ये लाइन आपने नीचे लिख देनी है। इसके बाद हमारे पास 8वां सवाल है। 7वां सवाल हमारे पास जो है वो जो शॉर्ट सिलेबस आया है वो उसमें कट गया है। 8वें सवाल में उसने दिया हुआ है कि द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है इज 800 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल एट एंगल थीटा। उसने हमारे पास डाटा दिया है कि बाय गिवन डाटा आर मैक्सिमम आर इज इक्वल टू 800 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 60, एच इज इक्वल हमें हाइट मालूम करनी है और मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी। ये मैक्सिमम रेंज हमने क्यों लगाया कि हमारे पास हाइट का फार्मूला है, हमारे पास हाइट का फार्मूला है कि वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ठीक है, अब वी आई स्क्वायर हमें पता नहीं है, वी आई स्क्वायर हमें पता नहीं है कि वी आई स्क्वायर इसमें हमारे पास डाटा में नहीं दिया हुआ, तो हमें वी आई स्क्वायर पहले मालूम करना होगा इस फार्मूले में लगाने के लिए। तो हम आर मैक्स का फार्मूला लगाएंगे जिसमें वी आई स्क्वायर ओवर जी है। हमने फाइंड क्या करना है, वी आई स्क्वायर जी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम रेंज यहाँ पर जी की वैल्यू 9.8 होती है और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है कि 800। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 7840, 7840 हमारे पास आंसर आता है। और हमने अगला स्टेप करना है, अब वी आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब हम हाइट के फार्मूले में वी आई स्क्वायर की वैल्यू वैसे की वैसी ही पुट कर देंगे। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा यहाँ पर आया, साइन के ऊपर स्क्वायर है तो होल पे स्क्वायर आ जाएगा ओवर 2g, जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 है। तो जब इस पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास h इज इक्वल टू 300 मीटर, जो कि हमारे पास करेक्ट आंसर है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें हमारे पास 2.3 और 2.4 कट गए हैं, बाकी हमारे पास 3 क्वेश्चन है। हम कल वो और कम्प्रीहेंसिव
वगैरह करवा के हम आपको कोशिश ये करेंगे कि शॉर्ट सिलेबस के निशान भी लगवा दिए जाएँ। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।